हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चुपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वर्ल्ड, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड, देखो आपके सामने ना मैंने अभी ये उठा के कार्ड्स दोबारा डेक में लगा दिए थे। आप देखिएगा, अभी थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करके देखिए, यही कार्ड्स गिरे थे, मैंने डेक में लगा दिए थे देख के, और सोचा कि छोड़ो, वो आने थे वापस आ गए, वो वापस ही गिरे हैं। सो टावर एंड डेविल, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके गाइस, तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इनकी लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है। देखो मैं बताऊं तो आपको तो मालूम होगा आपकी पर्सन की लाइफ में थोड़ा बहुत, अगर आपसे रेजोनेट करे तो रखिएगा। सारी रीडिंग्स आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ना मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें ये पर्सन वर्ल्ड की एनर्जी, एक साइकिल दिख रही है मुझे। ये पर्सन ऑलरेडी किसी कार्मिक साइकिल में है, और उस कार्मिक साइकिल में इस पर्सन की स्थिति इतनी बेकार है। आप तो कार्ड्स देखना जानते हो, मतलब लंबे समय से टैरो देख रहे हो तो कार्ड्स आपको फिर भी समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पर द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन, टावर, डेविल एंड 8 ऑफ कप्स। उसके बाद स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मतलब इस पर्सन की एनर्जी आप ये समझ लो अभी कि इतनी स्थिति बुरी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल में मुझे नज़र आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पर्सन ने बहुत मतलब स्ट्रेंथ बनाई हुई है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, कोई कर्मा रिलीज करने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत तो पड़ेगी। कार्मिक साइकिल में जब आप होते हैं तो स्ट्रेंथ की जरूरत तो पड़ती है, तो स्ट्रेंथ इस पर्सन ने बनाई हुई है, पर कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास। कोई चीज़ इस पर्सन को नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग ये लगातार कर रहे हैं, लगातार ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार टावर हिट कर रहे हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। डेविल एनर्जी ने इस पर्सन को, डेविल क्या है इस पर्सन की लाइफ में? फियर, अकेलापन, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। बहुत सारे लोगों को जब उनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही होती है और वो टूटने की, मतलब वो साइकिल ब्रेक होने की कगार पे होती है, या फिर कुछ खत्म हो रहा होता है, या फिर ऐसा होता है कि सडनली कुछ चीज़ें बदल गई, टावर मूवमेंट आ गया, तो लोग अक्सर यही दो चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। पहला तो उनके अंदर डर आ जाते हैं बहुत सारे, दूसरा कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता। लगता है मेरा पार्टनर चला गया, अब मैं शायद अकेले ही रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, और डर आ जाते हैं दुनिया भर के। सो डेविल और कुछ नहीं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं जीवन के अंदर, उनको हम इमेजिन नहीं किए होते कि ऐसी चीज़ें ये होंगी। तो जब ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है, डर जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है इस समय इस पर्सन का हार्ट चक्र जो है वो पूरी तरीके से
मतलब एक तरीके से कहें तो ब्लॉक ही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कह सकते हैं कि पर्सन अभी रिसीव करने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं पूरी तरीके से हील नहीं है, जो भी आप कहना चाहो, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग लगातार चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन जो है कुछ भी रिसीव करने के लिए 4 ऑफ कप्स के साथ रेडी नहीं है। अब क्या ही रिसीव करेंगे? देखो ऐसे केस में अगर तुमको ब्लेसिंग भी मिले तो तुम कैसे रिसीव करोगे? जिस तरह की एनर्जी निकल कर आई है, इस एनर्जी में तो इंसान को ब्लेसिंग्स भी मिले तो वो कैसे रिसीव करेंगे? क्योंकि वो रेडी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं और आप सोच रहे हो कि मतलब सब लोग कह रहे हैं कि खा लो और आपको भूख ही नहीं है, आपका थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है या किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, अब सामने बहुत सारा खाना होने के बाद भी आपके गले से निवाला नहीं जाएगा। ठीक है, कभी किसी ने ये चीज़ नोटिस की है? जब आप बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होती है, बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग भी करते हैं, पर जहाँ तक मैंने देखा है कि इंसान से खाना नहीं खाया जाता है। उसके सामने कितना भी टेस्टी फूड रखा हो, उससे खाना नहीं खाया जाता है, उसे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, खाना अंदर ही नहीं जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ब्लेसिंग्स को भी नो बोल देते हैं, या फिर आप रेडी नहीं होते हैं कि आपको कुछ चाहिए। आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब बिगड़ जाएगा, अभी मैं कुछ और चूज़ करूँगा फिर से कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन की जो एनर्जी है ना, वो ये दिखा रही है कि पर्सन अभी मतलब हर तरीके से आप समझ लो कि हैंग्ड है, स्ट्रगल कर रहे हैं। एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, आप देख ही सकते हो। अब हम थोड़े से कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। वर्ल्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ये साइकिल कब तक खत्म होगी? कब तक खत्म होगी या खत्म हो चुकी है? वर्ल्ड की एनर्जी क्या दिखा रही है? वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ शॉर्ट्स, द सन एंड एम्प्रेस। देखो कुछ लोगों के लिए ये साइकिल 3 मंथ्स में, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स में ये खत्म हो जाएगी। ओके, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी दिखाई देता है। ये साइकिल खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आया, जिस तरीके कार्ड्स आए हैं, इतनी तबाही तो तब होती है जब आप कार्मिक साइकिल एंड कर रहे होते हो। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कार्मिक साइकिल एंड कर रहे होते हो, ना कि हीलिंग। कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद हीलिंग तो थोड़ा आपको समय दिया जाता है हीलिंग के लिए। जब आपका प्रारब्ध खत्म हो जाता है ना, तो हीलिंग के लिए थोड़ा आपको समय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नजर आता है कि इस पर्सन की जो कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रही है। किसी के लिए 5 मंथ्स, के लिए 3 मंथ्स, किसी के लिए 1 मंथ। ओके, टावर क्या दिखा रहा है? किस चीज में टावर आया है? किस चीज में टावर आया है? 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। ये तीनों कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि टावर कुछ ऐसा आया है कि जैसे कई बार हम अपनी प्रिय वस्तुओं को, चीज़ों को बड़ा तेजी से संभाल कर रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ें हैं। तो आपको तो पता है, जब टावर आता है तो आपकी आदतें तक बदलती हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ मोह बहुत अधिक होता है तो वहाँ वहाँ उस मोह पे ट्रिगर आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से छोड़ के चले जाते हैं या फिर आप अब ऐसे ही अकेलापन झेलते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन टावर जब आता है ना, तो कहीं न कहीं ये होता है कि भई तुम बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हो चीज़ों को और इनकी वज़ह से ना तुम कोई सटीक और सही डिसीज़न्स नहीं बना पा रहे हो। सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ो, जो तुम्हें डिसीज़न्स नहीं बनाने दे रही हैं। और हर्मिट की एनर्जी दिखाती है कि जागो, ठीक है, जागो। तो फिलहाल टावर की एनर्जी दिखाती है कि जिन चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको खोने का डर इस पर्सन को है, या फिर उन चीज़ों से रिलेटेड ट्रिगर इस पर्सन को आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को टावर जैसा फील हो रहा है।
इस पर्सन को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना मेरे से दूर चली जाएंगी, इनको मैं खो दूंगा। उस चीज़ को ले लेकर भी मुझे लगता है डिप्रेशन है। ठीक है, अवेकनिंग बिल्कुल ईजी नहीं है। जिन्होंने अवेकनिंग देखी है उनसे पूछना, सर से पैर तक आपकी जो स्थिति होती है ना सब बदल जाती है, सब कुछ बहुत मतलब डिफिकल्ट है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और मैस्कुलिन्स की तो और डिफिकल्ट है, क्योंकि फेमिनिन तो चलो ठीक है, ईश्वर के भरोसे, भगवान के भरोसे, सरेंडर ये और वो। मास्कुलिन्स प्रैक्टिकल होते हैं, उन्हें सरेंडर करने में भी दिक्कत होती है। उनका लॉजिकल माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, उन्हें रहता है सब कुछ मुझे ही करना है। ठीक है, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, ये तीनों कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो जो चीज़ों पर बहुत अधिक मोह है वहां पर ट्रिगर आ रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल क्या दिखा रहा है। डेविल क्या दिखा रहे हैं, प्लीज गाइड मी। डेविल बेसिकली और कुछ नहीं, इस परीक्षा की इस पर्सन की जो है वो परीक्षा है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मुझे साइकिक अटैक हो रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जितना मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है, साइकिक अटैक भी तुम्हारे ऊपर ईश्वर की मर्जी से होते हैं। अगर ईश्वर नहीं चाहे ना तो तुम्हारे ऊपर कोई साइकिक अटैक नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर जो साइकिक अटैक होते हैं ना, कुछ बाहर से होते हैं, वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। जो एंटिटीज वगैरह जो तुमसे बदला लेना चाहती थी, इनका तुमने कुछ नुकसान किया है, कोई तंत्र क्रिया हुई, वो भी तुम्हारी खुद का प्रारब्ध होता है। तो और फिर दूसरा, अंदर से कोई तुम्हें साइकिक अटैक हो रहा है, जो विचारों के साथ होते हैं, अपने आप ही होते हैं जो साइकिक अटैक, वो तुम्हारी अंदर की गंदगी है जो साफ हो रही है। तो कुल मिला के मैं बताऊं, अब प्रहलाद वाली स्टोरी यहाँ पर फिट बैठती है। ये जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। तो अगर साइकिक अटैक भी हो रहे हैं ना, मतलब जैसे उनके ऊपर भी बहुत सारी नकारात्मक प्रभाव, मतलब नकारात्मक वार हुए थे उनके ऊपर, उसी तरीके से आपके ऊपर भी जितने साइकिक अटैक्स होते हैं वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है। ऐसा एक भी अटैक नहीं है जो परमात्मा की जिसमें रजा शामिल ना हो। वो बात अलग है कि वो बाद में बचा लेंगे आपको उन चीजों से, लेकिन ये जो होते हैं ना वो होते इसीलिए क्योंकि आपका प्रारब्ध कटना है। और जब अंदर से होते हैं तो इसलिए होते हैं ताकि आपकी गंदगी साफ हो सके, अंदर जो भी शुद्धिकरण के प्रोसेस में जो भी चीजें अंदर पड़ी हुई नकारात्मकता। तो कोई ये कहे कि बिना ईश्वर की मर्जी, लोग बोलते हैं ना कि गलत काम ईश्वर की मर्जी से कैसे हो जाते हैं, गलत काम ईश्वर की मर्जी से कैसे हो जाते हैं। अगर कोई काम गलत है और फिर ईश्वर की मर्जी उसमें शामिल है, तो ये कैसा ईश्वर है जो गलत काम को अलाउ कर रहा है। देखो ऐसा है कि गलत काम को उन्होंने किसी के, मैंने अभी पहले भी कल की रीडिंग में शायद बताया था, जिसने ना देखा हो साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट को सब्सक्राइब कर सकता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर आप जो बोगे वही काटने को मिलेगा। अब बोया हुआ उसकी फसल कब आती है, वो इस जन्म में आए अगले जन्म में आए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कितने पुराने जन्मों का आपका हिसाब किताब होगा। लेकिन जो यहाँ पर रीडिंग आई है ना, उस हिसाब से एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जो आप बोते हो वही आपको काटना भी पड़ता है। वो किस रूप में काटोगे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन जो होता है ईश्वर की मर्जी से। गलत काम इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उनका, उन आत्माओं का ना खुद का वो होता है कि हाँ मैंने ही गलती की तो मैं भी यही सजा भुगतूंगा। मतलब मैंने किसी को इस जगह पर खड़ा करके उसको प्रताड़ित किया, तो इसी जगह पर खड़ा होकर प्रताड़ना झेलूंगा मैं। इसको कहते हैं कर्मा का बैलेंस, कर्मा बैलेंस। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि गलत काम कैसे इसलिए हो जाते हैं। कौन से ईश्वर ने किस युग में गलत काम रोके? क्या द्रौपदी का चीरहरण उसको मतलब होता ही नहीं? अगर हरि वहां मौजूद होते इतना भी नहीं होता जितनी कोशिश हुई थी। माँ सीता का अपहरण, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ना, ये अर्थ, मदर अर्थ, यहाँ पर लोग अपना ही अपनी फसल काटते हैं। कुल मिला के सीधी बात है ये। और आप पे जितने भी अटैक होते हैं वो आपके प्रारब्ध अनुसार होते हैं। हाँ लेकिन एक चीज और है, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और उन पर आपकी आस्था अधिक है, तो प्रारब्ध आने से तो वो नहीं रोकेंगे, आपका प्रारब्ध तो आएगा। लेकिन आपको प्रारब्ध में कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है और कैसे क्या बोलते हैं वो, मतलब आगे जैसे आपको मार्ग जो दिए जाते हैं ना, तो वो आपको देते हैं। इसको कहते हैं कृपा। ठीक है, कि प्रारब्ध भी कट गया और आपका कुछ बिगड़ा भी नहीं हो और आपका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे से हो गया। तो ये ईश्वर कर सकते हैं खाली। तो यहाँ पर ना कुछ उसी तरीके की एनर्जी मेरे को फील हुई है कि डरा हुआ इंसान, ठीक है, मूव ऑन कर जाना चाहता है सिचुएशन से। उसे लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। ठीक है, क्या आप भाग सकते हो? हीलिंग से भागना तो कहीं पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हीलिंग आपके भीतर जरूरत है। आप बाहर कहीं पर भी भागोगे तो आप लोगों से सिर्फ मांगोगे। ठीक है, जबकि प्रॉब्लम आपके अंदर है, बाहर लोगों में नहीं है। ओके, आपके इश्यूज, आपके लेसन हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है, कतई अच्छी स्थिति नहीं है इस पर्सन की। ठीक है,
ओके, 4 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, किस चीज को ये मना कर रहे हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ईश्वर ना, अब इनकी जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी तो इनको 9 ऑफ कप्स की वरदान मिला जा रहा है। मतलब इस पर्सन को फिश फुलफिलमेंट का वरदान मिलेगा, ठीक है, और इनको क्लैरिटी भी मिलेगी। फिलहाल इस पर्सन को क्या डिसाइड करना है ये इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको, इनके लिए राइट चॉइस क्या है या फिर क्या सही है क्या गलत है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका शुद्धिकरण कंप्लीट नहीं हुआ। शुद्धिकरण कंप्लीट होके हार्ट चक्र सबसे एंड में हील होता है, पता है आपको, सबसे एंड में हील होता है हार्ट चक्र। सारे चक्रास आपके हील होंगे, उनसे रिलेटेड इशू क्लियर होने के बाद हार्ट चक्र हील होता है, ठीक है, सबसे एंड में हीलिंग जर्नी की अगर मैं बताऊं तो, ताकि अब आप रिसीविंग मोड पे आए और आपको क्लैरिटी दे दी जाती है और आप सबसे कहा डिसीजन लो, ठीक है, और उसके बाद आपको विश फुलफिलमेंट का वरदान दिया जाता है। तो ये एनर्जी मेरे को फिलहाल स्ट्रांगली नजर आ रही है। मैरिज भी यहाँ पे। सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।